हेलो फ्रेंड्स, आप सभी जो है खुशहाल होंगे। आपकी सेहत जो है बहुत तंदुरुस्त होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं 16 महाजनपद। और 16 महाजनपदों में हम देखते हैं मगध, जिसकी राजधानी राजगीर है, बाद में वो जो है पाटलिपुत्र बन गई थी। मतलब आपका ट्रांसफर हो गई थी। उसके बाद जो काशी है, काशी की राजधानी वाराणसी है, कौशल की जो है श्रावस्ती है, वत्स की कौशाम्बी है, अवंती की उज्जैन है, अंक की चंपा है, गांधार की तक्षशिला है, कुरु की इंद्रप्रस्थ है, पांचाल की अय क्षेत्र और कांपिल्य है। उत्तर और दक्षिण, पांचाल जो है आपका उत्तर दक्षिण में बटा हुआ था क्षेत्रों में। फिर हम देखते हैं कंबोज की राजपुर है, मत्स्य की विराटनगर है, सूरसेन की मथुरा है ना, ये भी यूपी का ही एरिया है। सूरसेन की मथुरा है। अश्मक पोटली, चेंदी की शक्तिमती है, वज्जी की वैशाली है, मल की कुशीनगर है। आपने जो है ये महाजनपद काल जो मैंने अभी बताया आपको, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और वैदिक काल के बाद जो है महाजनपद काल की जो है शुरुआत होती है। आपने ये जितने भी जो है नाम देखे होंगे, जैसे आपका मगध हो गया, आपका ये सूरसेन हो गया, मथुरा हो गया, मत्स्य विराटनगर इसकी राजधानी है, और अन्य ये इंद्रप्रस्थ जो हो गया, ये जितने भी जो क्षेत्र हैं ये आपने महाभारत में भी, जैसे महाभारत जिसने देखी होगी उसको पता होगा, या जिसने पढ़ी होगी महाभारत में, इन सब का जो है बहुत अच्छे से जिक्र होता है। और इनके जो राजा होते हैं वो भी उसमें जो है दिखाए जाते हैं, गांधार नरेश और आपका मत्स्य नरेश, है ना। तो जिसने महाभारत देखी होगी उसको इनके बारे में जो है आपका जानकारी होगी। देखिए महाजनपद काल जो है, हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो है लोहे की शुरुआत होती है, लेकिन महाजनपद काल जो है उसमें लोहे का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है तरीके से जो है उसका उपयोग होता था। चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो आपका राजनीतिक क्षेत्र में, देखिए अस्त्र शस्त्र जो राजा होते हैं उनकी सैनिक होती है ना, सेना के लिए जो है महत्वपूर्ण होते हैं। उसके अलावा जो है आपका आर्थिक क्षेत्र के लिए भी, कृषि में भी जो है बहुत ही लोहे का जो है महत्वपूर्ण, और यहाँ तक कि जो है इसमें जो दास हैं, दास जो है आपके कृषि कार्यों में भी जो है लगते थे। इसमें ये दिखाया गया महाजनपद काल में जो है दासों का कार्य जो है कृषि से संबंधित भी होने लग गया था, उनकी जो हेल्प है वो उसमें लेने लग गए थे लोग। उसके अलावा जो है हम इसकी राजनीतिक स्थिति की और आर्थिक स्थिति की, सामाजिक स्थिति की बात कर लेंगे। तो आप ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आपका ये राज्य है, तो आप जो है इन्हें नोट कर लीजिएगा और इन्हें अच्छे से देखिएगा। मैं इन्हें मिटा रहा हूं। और महाजनपद काल का जो समय है वो लगभग 600 बीसी से 400 बीसी के आसपास माना जाता है ना। अब हम जो है आपका राजनीतिक स्थिति की बात कर लेते हैं। तो राजनीतिक स्थिति जो है आपका मगध की वो देखते हैं। देखिए राजनीतिक स्थिति में हम देखते हैं कि जो समकालीन साहित्य होते हैं, जो समकालीन साहित्य होते हैं, समकालीन साहित्य में जैसे आपका अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय है ना, या मैं कहूं बुद्ध, बौद्ध और जैन साहित्य, उनमें जो है आपका साहित्य जो है, इनमें जो है आपका जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है महाजनपद काल की, महाजनपद काल की। साथ ही हम एक चीज देखते हैं कि इसमें जो आपका जो राजनीतिक स्थिति में देखते हैं, जो न्याय की है, न्याय का जो कार्य है वो बांटा जाता था। जो न्याय की प्रकृति, न्याय प्रकृति जो है वो अलग अलग होती थी, दीवानी और फौजदारी। जिस तरीके से दीवानी और फौजदारी, न्याय प्रकृति पृथक पृथक होते थे, पृथक होती थी, न्याय प्रकृति जो पृथक होती थी। आपका जो आपके जो प्रशासन से संबंधित, जो प्रशासन से संबंधित जो है, प्रशासन से जो संबंधित लोग हैं, जो प्रशासन से संबंधित जो लोग होते थे, उच्च अधिकारी होते थे, उच्च अधिकारी जो है उन्हें बोलते थे महामात्र, महामात्र।
साथ में जो आपका कर वसूलने वाले, कर वसूलने वाले और भूराजस्व, भूराजस्व वसूलने वालों को, भूराजस्व वसूलने वालों को क्या कहते थे? कर वसूलने को कहते थे बलि साधक, और भूराजस्व वसूलने वालों को कहते थे शोक अध्यक्ष। इसमें जो है आपका वेतनभोगी जो है उनके जो प्रशासन संबंधी लोग होते थे उनका जिक्र है। साथ में हम देखते हैं कि इसमें जो है सभा समिति की जगह, सभा और समिति, इन सबका जो है आपने वैदिक काल में नाम सुना। सभा समिति की जगह परिषद, परिषद का गठन होता था, परिषद का गठन जो है होता था, है ना। तो ये राजनीतिक स्थिति की बातें, हम कुछ पॉइंट्स जो है वो और देखते हैं, है ना। मैं ये मिटा रहा हूं, हम जो है कुछ पॉइंट्स और देखते हैं। आपका राजनीतिक स्थिति में हम देखते हैं कि भारत पे जो सबसे पहला विदेशी आक्रमण हुआ वो हुआ था आपका डेरियस का, और डेरियस के बाद जो है आपका सिकंदर जो है 326 उसमें आया था, 326 ईस्वी में। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि जो पहला आक्रमण हुआ था विदेशी आक्रमण वो हुआ था डेरियस का, जो कि ईरान से संबंधित था। हम उसे ईरानी आक्रमण कहते हैं। वो लगभग आपका 510 ईस्वी के लगभग हुआ था, ईसा पूर्व के। फिर हम देखते हैं कि जो सिकंदर का आक्रमण हुआ था वो हुआ था आपका यूनान से, ग्रीक से। और सिकंदर का जो आपका आक्रमण हुआ था वो 326 बीसी में हुआ था। और कहते हैं कि सिकंदर जब धीरे धीरे जो है राज्यों को, जो है आसपास के जो है क्षेत्रों को जीतता जा रहा था, तो वो भारत के जो है आपका तट पे आया, पश्चिमी तट पे। और उसने जो है अंबी के साथ युद्ध किया। अंबी जो है भारत के जो है पश्चिमी तट का एक राजा था। उसने जो है अंबी से लड़ाई की और अंबी को उसने अपराजित किया। और कहते हैं कि अंबी जो था उसने खुद भी जो है हार स्वीकार कर ली थी, ऐसा भी बोला जाता है कुछ विद्वानों के अनुसार। तो अंबी के बाद जो है फिर उसका जो युद्ध होता है वो होता है रावी नदी के तट के पास आपका पोरस से। और कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोगों का ये मानना है कि उसने जो है पोरस को हराया, और कुछ लोग कहते हैं कि पोरस ने उसे हराया। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि सिकंदर जो एक विशाल राजा था, और जो मतलब जो हमने पढ़ा है उसके अनुसार जो है यही माना जाता है कि सिकंदर ने जो है पोरस को हराया। लेकिन सिकंदर ने पोरस की इज्जत करी, उसको जो है उसका सम्मान किया, और उसको जो है जीते हुए जो भी आपका जो भी उसने चीजें जीती थी उसके उससे संबंधित वो उसे वापस कर दी थी आत्मसम्मान पूर्वक, है ना। और सिकंदर जो था एक महान शासक था। लोग कहते हैं कि सिकंदर जो था बेकार था या कुछ भी, लेकिन कुछ ही कहो, लोगों का काम है बोलना, है ना। सिकंदर जो था एक महान था, और जिसका डंका जो है विश्व भर में आज भी जो है हम देखते हैं कि नाम चलता है सिकंदर का, बसता है उसका डंका, है ना। और एक जो है एक कवाली है, अगर कोई कवाली सुनता होगा तो उसे जरूर पता होगा। एक कवाली है कि ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। क्या है? ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, आज जवानी पानी पिलाने कल पछताएगा। कुछ इस तरीके की है। तो उसमें एक लाइन बड़ी जो है मुझे बड़ी फेवरेट लगती है कि याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। कहते हैं कि जब सिकंदर की मृत्यु हुई तो सिकंदर ने अपनी मृत्यु से पहले कहा कि मेरी जो जितनी मैंने संपत्ति जो है आप
जीती है। सब कुछ जो है, जितने भी धन दौलत जो पैसा है, वो सब जो है मेरे, जब मेरे को लेके जाएंगे तो मेरे दोनों हाथ जो है आप जो है मेरी जो अर्थी है उससे बाहर निकाल दीजिएगा, जिससे और खाली हाथ जो होंगे उससे लोगों को ये पता चलेगा कि आप दुनिया में जो है कितना भी धन दौलत कमा लो, कितना भी आप किसी को विजय प्राप्त कर लो किसी भी चीज को, लेकिन दुनिया से जो है खाली हाथ ही जाना है। और हौसले तो बुलंद थी, महान था। महान होने का कारण ही यही था कि उसने दुनिया को जीता, है ना। तो हम जो देखते हैं ईरानी जो है आक्रमण हुए कुछ या मैं कहूं पहली बार विदेशी आक्रमण, जिसमें हम देखते हैं आपका ईरानी आक्रमण। ईरानी आक्रमण होता डेरियस के अनुसार, डेरियस ने किया था ईरानी आक्रमण। फिर दूसरा था ग्रीक या यूनानी आक्रमण, यूनानी आक्रमण लिख देता हूं, यूनानी आक्रमण। तो यूनानी आक्रमण हम देखते हैं डेरियस के द्वारा, मैं कहूंगा डेरियस के द्वारा, और मैं कहूंगा सिकंदर के द्वारा। सिकंदर के द्वारा, ठीक है। और ये जो आक्रमण है लगभग आपका 500 बीसी के आसपास, 500 बीसी के आसपास हुआ था, 500 बीसी के आसपास। और ये जो सिकंदर के द्वारा जो आक्रमण होता होता 326 बीसी, 326 बीसी, है ना। तो मैं अभी ये मिटा रहा हूं। और हमने जो है आपका राजनीतिक स्थिति में जो है 16 महाजनपदों की बात कर ली, जिसमें जो है आपका मगध और आपका